भाई जवार शाह ऑफिस जाने से पहले आता है, अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पर शबाब कहती है, जवार शाह मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना है। वो लड़की उस दिन वह बहुत ज्यादा चालाक होती है। ये जवार शाह से निहाल के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर उस दिन निहाल हमारे घर क्यों आई थी। यहाँ क्यों आई थी? हालांकि शबाब को सब कुछ पता होता है कि निहाल के साथ क्या हुआ और निहाल को जिंदा दफना दिया गया है, लेकिन वो उस दिन हंस भी रही होती है। लेकिन जवार शाह के सामने अच्छा बनने के लिए वो निहाल का पूछ लेती है। हम सब पकड़ी जाएंगे। इसके बाद जवार शाह के जो बहन भाई होते हैं वो दिल में डर रहे होते हैं, क्योंकि जवार शाह को अब कुछ ना कुछ शक हो रहा होता है कि निहाल को इन लोगों ने गायब कर दिया। दूसरी जानब बेचारी निहाल बहुत ज्यादा तड़प रही होती है, क्योंकि उसकी सारी स्किन जल गई होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। हॉस्पिटल में रहती है और डॉक्टर उसका वहीं पर चेकअप करता है। एक बात का ध्यान देना, जवार शाह की जो बड़ी बहन होती है ये बहुत चालाकी से काम लेती है। ये कहती है अगर कोई हमसे पूछेगा भी सही तो हम उसे बता देंगे कि हमने उस दिन उसको घर से निकाल दिया था, आगे से हमें नहीं पता। उस चपरासी के घर से। दूसरी जन्म निहाल की माँ आए रोज वहाँ पर चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि वो निहाल से मिलना चाहती होती है, देखना चाहती होती है निहाल किस हाल में है, लेकिन ये सारे घर वाले उसे मना कर देते हैं। अब हमारे तमाम ताल्लुकात। निहाल की माँ को तो पता भी नहीं होता कि निहाल किस तरह तड़प रही है। वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन निहाल की माँ डेली उनके घर के सामने आ जाती है निहाल का हाल पूछने के लिए। लेकिन वहाँ पर जवार शाह की जो बड़ी बहन होती है बोलती है निहाल की माँ का अब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये डेली हमारे घर आती है, जवार शाह ने देख लिया, हमारी कोई खैर नहीं होगी। जानती हो जब निहाल का जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो इसे अपनी बेटी समझकर इसे ट्रीट करता है। फिर निहाल उसे अपना सारा हाल बता देती है कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। नहीं बीच रास्ते पे छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है? डॉक्टर साहब निहाल को बोलते हैं कि मैं बेटा अब तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। निहाल बोलती है मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे सारे रास्ते में छोड़कर गया। ये जो मेरा अभी हाल हुआ पड़ा है ये मेरे घर वालों की वजह से हुआ है। उस लड़की ने शबाब के शोहर को। दूसरी जानब जवार और शबाब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हुनैन जब से उनकी जिंदगी में आया होता है उनकी जिंदगी को चार चांद लग जाते हैं। सालों बाद औलाद। निहाल डॉक्टर साहब को बताती है कि जवार शाह के पास कोई औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने मेरे वालिद के साथ ये मुतालबा किया था कि हम आपकी बेटी को 1 साल के लिए अपने घर में रखेंगे और उसका बेटा लेंगे। तुम्हें लगता है शबाब उसे? डॉक्टर साहब उठकर ऑफिस में आ जाता है और सोच रहा होता है इस बेचारी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, मैं इन सब का बदला जरूर लूंगा। जवार के पास ही भटकने दे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर निहाल के पास फिर आता है और कहता है बेटा मुझे सारी स्टोरी बताओ, आखिर वो कौन था और तुम्हारा शोहर का असल नाम क्या है? तुम्हारा शोहर कौन है? निहाल बोलती है तो बहुत बड़ा रईस, लेकिन वादे का बिल्कुल कच्चा था और बेवफा था। जवार शाह सही। निहाल जैसे ही बताती है मेरे शोहर का नाम जवार शाह था तो अचानक से डॉक्टर की जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब की जो बेटी मर गई थी वो भी जवार शाह की तरफ से मरी थी। जवार शाह? जहाँ तक मुझे लगता है ये डॉक्टर और निहाल मिलकर बदला लेंगे। वहीं डॉक्टर साहब निहाल को अपनी बेटी मान लेता है और निहाल को अपने घर में ले जाता है और निहाल को ऐसी खुशियां देता है कि निहाल ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। निहाल की अपनी गाड़ी होती है और निहाल एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाती है। फिर से जवार शाह की जिंदगी में आती है जवार शाह को तबाह करने के लिए और उसके घर वालों को तबाह करने के लिए। वो जावेद और जवार शाह की बड़ी बहन वो सबको खत्म करने के लिए आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।